नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। तो आज की वीडियो जो है काफ़ी टाइम बाद बना रहा हूँ मैं। करीब अराउंड 10 दिन से मैं बाहर था। मैंने बताया भी था बहुत सारे लोगों को। वीडियो में 2-3 बार मैंने बताया है कि मैं शादी में जाऊँगा अपने भाई की, ठीक है। 20 तारीख को मैं निकल जाऊँगा, बताया था। फिर भी काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं आ रही, वीडियो क्यों नहीं आ रही। तो अब स्टार्ट करता हूँ मैं कि मैं निकल गया था 20 तारीख को 1 बजे घर से। तो उस दिन भी मैंने मार्केट नहीं देखी, और उससे पहले जो मेरा काम बचा हुआ था, वो छोटा मोटा काम, वो मैं करके निकल गया। और फिर उसके बाद 20 तारीख से समथिंग 28 तारीख तक मैं बिज़ी था। 27 ही तक था, और 28 को मैंने ट्रेडिंग भी स्टार्ट की थोड़ी। एक सेकंड मैं बता देता हूँ। हाँ, मैंने 28 को बिज़ी था, और 29 को मैंने ट्रेडिंग की, और उसमें 3 ट्रेड लिए थे मैंने। और आज भी मैंने ट्रेडिंग की, तो आज भी मैंने समथिंग 3 ट्रेड लिए। और कल भी मैंने प्रॉफिट किया था, आज भी प्रॉफिट किया। और छोटा ही अमाउंट डाला, छोटे अमाउंट से जितना मैंने मेरे को सूटेबल लग रहा था कि इतना होना चाहिए, ठीक है। कई लोग वही अमाउंट जो है 1 लाख के फ़ंड से निकालते हैं। तो मैंने वही जो छोटे अमाउंट से, मतलब 50K से नीचे का फ़ंड था जो, उसी से मैंने उतना कर लिया। तो मेरे को लगा कि ठीक है, वो हो गया मेरा, तो टारगेट अचीव हो गया, मैंने निकल गया। उसके बाद दोनों दिन मैंने 3-3 ट्रेड किए, और मैं निकल गया अमाउंट लेके। फिर उसके बाद मैंने मुड़ के भी नहीं देखा मार्केट को। कल भी मैंने समथिंग 3 ट्रेड किए, उसके बाद मैं मार्केट को किया मैंने बंद, और अपना काम स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद समथिंग क्या है कि इतनी थकान हो चुकी है, क्या है कि हम जब भी जहाँ भी गए पूरे टाइम ट्रैवल में ही थे। हर जगह जहाँ भी जा रहे थे वहाँ पूरे टाइम ट्रैवल में थे, जिसकी वजह से क्या है कि सोने के लिए कम मिल रहा था। मतलब 5 से 6 घंटे मुश्किल से सोने के लिए मिल रहा था। और उसके बाद हर दिन कहीं ना कहीं बिज़ी थे पूरे टाइम। और रात को कभी कभार क्या हो रहा था कि भाई 1-2 बज रही थी सोने के लिए, और फिर सुबह 7-8 बजे जल्दी उठना, और कभी कभार 6 बजे भी उठना। ऐसा प्लान था पूरे टाइम। तो सोने का बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल रहा था। और मेरी आदत है सोने की जो है 8 से 9 घंटे कम से कम मैं सोता ही हूँ। तो इतना सोने के बाद कुछ प्रोडक्टिविटी आती है काम करने के लिए। और जैसे मैं परसों उठा, कल उठा तो मैं कम से कम समथिंग 8 बजे उठा। 8 बजे उठने के बाद अपना काम स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मार्केट को देखा मैंने। मार्केट को देखा तो काफ़ी अच्छे मूव आ रहे थे, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी। आप ये देखो कि 5-5 मिनट के अंदर सेंसेक्स में 60-70-80-100 का मैंने वो देखा, प्रीमियम का ऊपर नीचे देखा। तो उसको देख के मेरे को लगा यार करना चाहिए आज। तो मैंने करा, और प्रॉफिट ले भी गया मैं। काफ़ी देर वेट करने के बाद आप ये लगाओ कि जब मैं ट्रेड करने की कोशिश कर रहा था उस टाइम क्या हुआ कि मैं काफ़ी देर वेट किया मैंने। और उस वेट के दौरान जो प्रीमियम था ना, वो जिसको मैं देख रहा था 280 से 400 450 तक गया था वो, ठीक है। और उसके बाद मैं वेट करने के बाद काफ़ी देर थोड़ी वेट किया मैंने। फिर उसके बाद मैंने ट्रेड लिया, और ट्रेड लेने के बाद इंस्टेंट आप ये लगाओ, जैसे मैंने ट्रेड लिया इंस्टेंट विद इन सेकेंड 3,000 रुपये तो ऐसे मिले जैसे कि फ्री के हैं कुछ भी यहाँ पे। इतनी स्पीड में मूव हो रहा था। तो कल भी मैं लेके निकल गया, 2 ट्रेड लिए, उसके बाद मैं निकल गया। फिर उसके बाद मैंने डे क्लोज़ कर दिया मार्केट का, क्योंकि मैंने जो प्लान बनाया था कि 9 फरवरी तक मैं ट्रेड नहीं करूँगा। वो क्यों प्लान मैंने तोड़ा, अब बता देता हूँ मैं आपको। देखो, जब मैंने 8 जनवरी में ट्रेडिंग किया, उस दिन लॉस किया मैंने, कैपिटल पूरा वाइप आउट कर दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा माइंडसेट जो है इसी के अंदर 24 घंटे घुसने की कोशिश कर रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद मैंने मार्केट को प्लान बनाया छोड़ने का, क्योंकि उस टाइम पैसे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। और फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं एक काम करता हूँ, नहीं काम करूँगा इतने टाइम तक, ठीक है। फिर अराउंड 10 दिन मैंने जब मार्केट को देखा, 10 या 12 दिन, तो मार्केट को देखने से क्या हुआ
कि मैं उस टाइम प्रीमियम के चार्ट को नहीं देख रहा था, ठीक है, ऑप्शन के चार्ट को नहीं देख रहा था, ओनली इंडेक्स के चार्ट को देखता था, वो भी एक स्क्रीन पे हम अपना काम करता था, ठीक है। तो जितने भी दिन मैं खाली बैठा था और खाली बैठने से मेरे को ये समझ आया कि मेरे सारे लॉजिक काम कर रहे हैं, ठीक है। बस मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ मार्केट को कि भाई जहाँ पे रुकना है वहाँ पे रुकना है मेरे को, ठीक है। मैं रुक ही नहीं रहा था, एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ खुद को कि भाई अब सपोज़ मेरा 4-5 हज़ार का प्रॉफिट हो गया, 10 हज़ार का हो गया, जो भी अमाउंट का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, तो मैं वहाँ पे रुकने की कोशिश नहीं कर रहा था, ठीक है। हाँ, मैं चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने अभी ट्रेड लिया, बस 10-15 मिनट बाद दोबारा ट्रेड मिल जाए और उसके अंदर भी मुझे प्रॉफिट मिल जाए, मैं ये चाह रहा था। हर बार ही यही सोचता था और यही करने की कोशिश कर रहा था मैं, ठीक है। लेकिन जब मैंने क्या किया, ऑप्शन के चार्ट को नहीं देखा और ऑप्शन के चार्ट को नहीं देखा, तो उसके बाद मैंने अपने लॉजिक को, मतलब चार्ट जो निफ्टी का और सेंसेक्स का चार्ट मैं देखता था, उसके अंदर मैंने अपने लॉजिक को फिट करने की कोशिश की कि भाई इस तरीके से मैं ट्रेड करूँगा, इस तरीके से सेटअप बनाऊँगा, ऐसे ऐसे करूँगा। तो उस सेटअप से मतलब 10 से 12 दिन मैंने जो ब्रेक लिया, उसमें मतलब वो सेटअप मैंने देखा कि मेरे सारे सेटअप काम कर रहे हैं, ठीक है। बस जो है मैं ही काम नहीं कर रहा हूँ सही तरह, ठीक है। क्यों काम नहीं कर रहा मैं, कि भाई जैसे मैंने अभी प्रॉफिट लिया, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर एंटर किया, और डे एंड में मतलब जिस दिन प्रॉफिट हो गया तो ठीक है, नहीं तो जिस दिन एंड हो गया तो लॉस में एंड होगा, नहीं तो कैपिटल पूरी वाइप आउट करने की कोशिश मैं करता था। यही मेरा माइंडसेट था, ठीक है। ये मतलब ख़राब होने के बाद होता है माइंडसेट, मतलब ऐसा नहीं कि हर रोज़ ही मेरा माइंडसेट ऐसा रहता है कि भाई मैं कैपिटल वाइप आउट कर दूं, ऐसा नहीं रहता है। ये उसी दिन होता है जिस दिन मतलब मेरे को प्रॉफिट आता है और उस दिन के बाद उस टाइम मैं लॉस ले जाता हूँ, फिर मेरे को रिकवरी फेस में आ जाता हूँ, ठीक है। फिर ग्रेड वगैरह जितनी सारी चीज़ें हैं, डिसिप्लिन ब्रेक करना, वो सारी चीज़ें मैं ब्रेक करता चला जाता हूँ। और उस दिन जनरली ये होता है कि एक्सपायरी डे होता है, और एक्सपायरी डे के अंदर मतलब जो बड़े प्रीमियम से काम करते करते फिर लास्ट में मैं आता हूँ जीरो वाले प्रीमियम पे, मतलब 10, 20, 15 रुपये वाले, ये जीरो प्रीमियम ही रहते हैं। ये कभी निकल गए तो ऊपर निकल गए, नहीं तो ये डैडी होने वाले हैं, जीरो होने वाले हैं। और इनसे क्या होता है कि अमाउंट हमारा जीरो हो जाता है, कैपिटल वाइप आउट हो जाता है हमारा पूरा। तो वैसे ही फेस में कुछ था मैं। फिर उसके बाद जो आया 20 तारीख से ऐसा क्या हुआ 28 तारीख तक कि मुझे लगा यार मुझे ना स्टार्ट करनी चाहिए ट्रेडिंग। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही ब्रेक लिया, उसमें मैं यही सोचता था कि हाँ मैं कर लूँगा, ठीक है। और मेरा मकसद क्या था कि ट्रेडिंग से कि भाई ब्रेक लेने का क्यों मकसद था ऐसा, ठीक है। मकसद ये था कि मैं मतलब ट्रेडिंग से दूर रहूँ। उससे क्या है कि मतलब जैसे मैं अभी मार्केट चल रही है, ठीक है, अभी मैं टाइम बता देता हूँ आपको, 3 बज रही है, ठीक है, 3 बज रही है। तो जब ऐसा टाइम होता है ना कि मैं मार्केट को करता हूँ, उस टाइम क्या होता है कि मैं 9 बजे से लेकर 3 बजे 3:30 बजे तक बैठा ही रहता हूँ कंप्यूटर के सामने, कि इधर उधर कभी हिलता नहीं मैं, ठीक है। अपना काम करूँगा, उसी बीच में खाना पीना करूँगा, जो भी करूँगा, लेकिन कंप्यूटर खुला ही रहेगा और मैं उसके सामने जनरली जाता ही रहता हूँ, बैठा ही रहता हूँ, ठीक है। अब जैसे 6 घंटे का टाइम है तो 6 घंटे के टाइम में 1 घंटे के टाइम में मैं इधर उधर रहता हूँ, वो भी जब साइडवेज मार्केट वगैरह रहती है तब थोड़ी देर के लिए मैं निकल जाता हूँ, नहीं तो मैं बैठा ही रहता हूँ वहाँ पे और मार्केट को कंटिन्यू देखता ही रहता हूँ। तो ये पार्ट मेरा चल रहा था। अब क्या हुआ 20 तारीख से लेकर, ठीक है, 20 तारीख को मेरे को 1 बजे निकलना था दिल्ली स्टेशन पे, जहाँ से ट्रेन थी मेरी कोलकाता के लिए। और करीब हम थे 15-16 लोग, ठीक है, सारी फैमिली मेम्बर ही थे, और हम निकल गए थे 1 बजे करीब। तो उससे पहले मतलब तैयारियाँ, मतलब बैग वैग पैक करना, ये वो जितना भी सारी चीज़ें थी, ये 19 से ही स्टार्ट हो गया था। लेकिन उस टाइम हमने मतलब ट्रेडिंग को क्या, फ़ोन को देखना वगैरह सब कुछ सारा टोटल कंप्लीट बंद कर दिया था मैंने। और मैं ये प्रैक्टिस तो कर ही रहा हूँ बहुत दिन से, कि जैसे मैंने 1 साल पहले ही इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह बंद कर दिया। अभी मैं खाली देखता हूँ यूट्यूब को बस, और कुछ चीज़ नहीं देखता हूँ। लेकिन जब से मेरा कैपिटल वाइप आउट हुआ 8 जनवरी से, उसके बाद से मैंने अपना स्क्रीन टाइम जो है मेरा फ़ोन का अराउंड 10, 11 घंटे, 12 घंटे रहता ही रहता था कम से कम। उसको भी मैंने क्या किया
उसको भी मैंने कम स्टार्ट कर दिया करना। फिर उसके बाद मैंने जो स्क्रीन टाइम 12 दिन के अंदर 10-12 दिन के अंदर किया, वो किया मैंने 5 घंटे, ठीक है। 10 से सीधे मैं आधे पे आ गया, 5 घंटे पे, ठीक है। और जब मैं मतलब निकला ना उसमें 20 तारीख को 1 बजे घर से, उस टाइम से लेकर और समथिंग 28 तारीख तक मेरा स्क्रीन टाइम जो रहा, आप हैरान हो जाओगे कि 2.5 घंटे ओनली। क्यों? क्योंकि मैं फ़ोन को देखता ही नहीं था, ओनली फ़ोन काम के लिए उठ रहा था। मतलब जैसे फ़ोन पे बात करने के लिए या फ़ोन किसी का आ रहा है तो उस चीज़ के लिए। उस बीच में भी जो स्क्रीन ऑन रहती थी उसका इतना टाइम आया 2.5 घंटे। मैंने 10 दिन तक ना टेलीग्राम छेड़ा, ना यूट्यूब छेड़ा, कुछ भी नहीं, खाली ईमेल वगैरह और जो मेरे काम के रिलेटेड चीज़ें थी वही मैंने देखी बस। उसी का मेरा 2.5 घंटे समथिंग पर डे का स्क्रीन टाइम आ रहा था और कुछ नहीं आ रहा था। और आप ये सोचो, जो 8 दिन या 9 दिन समथिंग हुए हैं, उस दिन में मैं खुद को ही भूल गया था, ठीक है। मेरे दिमाग में क्या चीज़ें हैं कि मैं कोई बिज़नेस करता हूँ या मैं कोई ट्रेडिंग करता हूँ, मेरा कितना लॉस हो रखा है, ठीक है, मेरा कितना प्रॉफिट है, मेरे पास कितने पैसे हैं, ठीक है, मेरी EMI जाने वाली हैं, ठीक है, मेरे पास पैसा नहीं है। ये सारी चीज़ें, ये सारी टेंशन जितनी भी थी ना, मतलब सारी ज़ीरो हो गई। मेरे को एक भी चीज़ का याद नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। क्योंकि सारी फैमिली जब रहती है ना, मतलब बातें कंटिन्यू चल रही होती है, कंटिन्यू बातें चल रही है, साथ में शादी है, फंक्शन है, कोई कुछ बुला रहा है, कोई कहीं बैठा रहा है, कोई हमसे बात करने के लिए आ रहा है, किसी से हम बात करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और फंक्शन इसमें क्या होता है कि पूरा मतलब मेरा माइंड जो है कंप्लीट फ्रेश हो गया। मतलब एक तरीके से अगर मैं उसी सिचुएशन में दोबारा चला जाऊं तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार मतलब सपना था शायद वो। क्यों? मैं सब चीज़ें भूल गया, ठीक है। और भूलने के बाद आने के बाद जब मैं आया मतलब 28 तारीख को, कि मेरे को लगा कि यार देखूं एक बार सिस्टम को, ठीक है। उस दिन भी मैंने थोड़ा बहुत देखा 28 तारीख को, लेकिन मैंने कोई ट्रेड नहीं किया और मैं खा पी के फिर दोबारा सो गया जाके, ठीक है। ये 29 तारीख को क्या हुआ कि मैं समथिंग 8 बजे उठा। 8 बजे उठने के बाद मेरा मन था कि यार मैं मार्केट को देखूं, कि मैं जो डिसिप्लिन इतने दिन से कर रहा था मैं भूल गया हूं सब चीज़ों को। मेरा दिमाग वो काम करता है कि नहीं वहाँ दोबारा से। इसीलिए मैंने ट्रेडिंग करने का प्लान किया कि मैंने को ट्रेडिंग करनी चाहिए। क्योंकि देखो, वो डिसीजन जो मेरा था वो इसलिए था कि मैं चीज़ों को भूलना चाहता था, ठीक है। और वो मेरा मकसद पूरा हो गया। क्यों? मेरे को खुद लग रहा था अंदर से यार, मतलब मेरे को ये पता है कि मेरी EMI जाने वाली है और मेरे को मतलब इतनी टेंशन है ही नहीं, 1% टेंशन नहीं है कि यार परसों मेरी EMI जाने वाली है, वो याद ही नहीं है मेरे को, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें मेरे को लगा यार, मतलब ब्रेक लेने का फ़ायदा इतना ज़बरदस्त हुआ मेरे को, ठीक है। भाई की शादी में आप ये लगाओ कि पूरा मज़ा आ गया कंप्लीट, ठीक है। अब उसके बाद शादी भी अच्छे तरीके से हुई, ठीक है। उसके बाद खाना पीना मौज मस्ती, ठीक है। ये सारी चीज़ें, बहुत बड़े बड़े बंदों के साथ बैठने का मौका मिला, ठीक है। रिसॉर्ट में जाने का मौका मिला। भाई की शादी मेरी रिसॉर्ट में ही थी और वहाँ पे पूरा प्रॉपर अच्छे तरीके से, तो मेरे भाई ने काफ़ी सारी चीज़ें अपने हिसाब से करवा रखी थी, क्योंकि उसकी वाइफ और वो जो है मतलब वेल सेटल्ड है, अच्छी इनकम करते हैं वो दोनों। तो उन्होंने अच्छा खासा प्लानिंग बनाया था कि भाई हमें इस तरीके से अपनी शादी में चीज़ें करनी है, ठीक है। 6-7 कैमरामैन, पूरे शूट्स उनके हर बारी, जो जहाँ कहीं भी जा रहे हैं तो उनके पूरे प्रॉपर तरीके से शूट, ठीक है। जब एंट्री हुई तो पूरी मतलब फायर के साथ एंट्री पूरी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो वो बहुत सारी अच्छी तरीके से हुई। तो मतलब वहाँ पे दिमाग बिल्कुल मतलब सुन था, कुछ चीज़ें नहीं पता थी कि हो क्या रही है दुनिया, इसके अलावा भी दुनिया है या नहीं है, कुछ भी नहीं पता चल रहा था। मैं खाना पीना मौज मस्ती, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। इसके बाद आने के बाद आते ही मूड फ्रेश हो गया पूरा। और जो मैं प्लान बना के बैठा था कि भाई मेरे को कैसे कैसे करना है, कि देखो मेरे को 4 से 5 से ट्रेड ज़्यादा नहीं करने हैं बिल्कुल भी, कभी भी। 3 SL हिट हो जाए मेरे डे में, मैं डे क्लोज़ कर दूँगा,
ये भी नहीं देखूँगा कि कितना लॉस हुआ, क्या हुआ, टोटल कंप्लीट क्लोज़ कर दूँगा ये सारी चीज़ों को। तो ये मैंने जो प्लान बनाए थे, और वे सबसे पहले वेट करने का कि मेरे को कहाँ पे एंट्री लेनी है जिसकी वजह से मेरे को तुरंत प्रॉफिट मिले और मैं तुरंत एग्ज़िट कर जाऊँ, ठीक है, एज ए स्कैल्पर, जैसे स्कैल्पिंग वाले करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वो एंट्री करने का जो प्लान मेरे को मतलब दिमाग में आया कि यार मेरे को ऐसे ऐसे करना चाहिए, तो उसकी वजह से मैंने काफ़ी सारे चीज़ें प्लान वगैरह बनाया था। तो उस प्लान से मतलब माइंडसेट एकदम ज़बरदस्त हो गया। और जब मैं आया, जैसे मैं मार्केट में घुसा कल, तो मैंने कल जैसे ही एक ट्रेड लिया, आप ये सोचो कि मेरे पास छोटी सी क्वांटिटी थी, छोटी सी क्वांटिटी के अंदर एकदम से ऐसा पैसा बन रहा था फटाफट। बस ये है कि मैंने थोड़ा डिले कर दिया वहाँ पे सोचने के चक्कर में कि यहाँ पे सेटअप नहीं बन रहा है, यहाँ पे सेटअप नहीं बन रहा। बल्कि अगर मैं पहले वाला रहता, जो मेरा पहले दिमाग काम करता है, उस पे मैं अगर एंट्री करता, तो कल आप ये सोचो जो छोटा सा अमाउंट था ना मेरे पास, तो वो डबल ट्रिपल कर देता मैं वो उतना अमाउंट। इतना अच्छा सेटअप था वहाँ पे, क्योंकि आप ये लगाओ कि 280 का कॉल जो है 900 तक गया था, ठीक है। और वो जब ही हो सकता है जब आप वेट कर पाओ अच्छे तरीके से, ठीक है, और जब आपके अंदर डर ना हो, ठीक है। लेकिन मेरे अंदर थोड़ा डर था कि यार मैं ब्रेक के बाद आया हूँ कि मैं कर पाऊँ या ना कर पाऊँगा, ठीक है, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैंने वहाँ पे देखा कि प्रॉपर सेटअप बन गया है, उसके बाद मैंने एंट्री की, और एंट्री करी, जैसे ही मैंने एंट्री की विद इन सेकेंड मेरा 3000 का प्रॉफिट आ गया था, ठीक है। लेकिन वो मेरे को चाहिए नहीं था, क्योंकि मेरा जो टारगेट था थोड़ा और ऊपर का था, ठीक है। वो होने के बाद मार्केट फॉल भी कर गई, नीचे फॉल भी कर गई, लेकिन मेरा एसएल जो था वो वहाँ तक मार्केट गई नहीं, ठीक है। तो अब मेरे को डर ही नहीं लगा उसके बाद कि यार मतलब जब मेरा एसएल कटेगा तो मैं काट दूँगा, ठीक है, नहीं तो मैं टारगेट लूँगा या तो एसएल लूँगा। तो उस तरीके से जब मैंने किया तो मतलब ऐसा हुआ कि यार मतलब मार्केट बहुत आसान है, ठीक है। बस मैंने ही उसको कॉम्प्लिकेट करके रखा था, ठीक है। अब जैसे सपोज़ मैंने 3000 बुक करने थे, वहाँ पे नहीं किए, मार्केट नीचे आ गई। अब उसमें क्या होता है, जब पहले वाला फेज़ था उसमें डर लगता है कि यार गड़बड़ कर दी मैंने, 3000 रुपये प्रॉफिट आ रहा था, निकल जाता, ठीक है, थोड़ा सा और प्रॉफिट बचा था, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा ले लेता नीचे। लेकिन हर बारी मार्केट ऐसे काम नहीं करती है। मार्केट जिस तरीके से काम करती है उसका अलग ही फंडा है पूरा, ठीक है। तो वो मैंने लगा के रखा था कि नीचे ऐसा लाएगा, मैं यहाँ पे टारगेट लूँगा, ठीक है। तो मार्केट ने मेरे को मतलब 3000 देने के बाद भी डराया नीचे, ठीक है। 3000 का प्रॉफिट 3000 के लॉस में आ गया, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि भाई यहाँ पे आएगा तो मैं एसएल निकाल दूँगा, काट दूँगा, मार्केट का जो मैंने ट्रेड ले रखा वो कट कर दूँगा, नहीं तो मैं टारगेट वहाँ पे लूँगा। आप ये सोचो 10 मिनट वेट करने के बाद मेरा सीधे टारगेट अचीव, ठीक है। अब मेरे को चाहिए क्या था, एक ट्रेड गलत हो गया था उसमें, एक ट्रेड प्रॉफिटेबल, 2 ट्रेड लिए कल या 3 समथिंग, अब याद भी नहीं है मेरे को कि मैंने क्या किया था, और उसमें मैं प्रॉफिट लेके निकल गया। उसके बाद मैंने मार्केट को कर दिया बंद, ठीक है। आज फिर मैं आया, आज मैंने 3 ट्रेड लिए, ठीक है, और तीनों में प्रॉफिट किया मैंने, ठीक है। जो मेरे को चाहिए था कि पॉइंट मेरे को लेने थे वो मैंने लिए, बल्कि अगर मैं चाहता था वेट कर सकता था, वहाँ पे वेट करने से और भी अच्छा अमाउंट मिलता मेरे को। लेकिन जब मेरे को समझ आ गया कि यार मेरा टारगेट जब इतना ही है तो मैं क्यों और एक्स्ट्रा के चक्कर में पड़ा हूँ, ठीक है। मेरे को नहीं चाहिए ज़्यादा अमाउंट, अभी तो इतना लेके चलो, बस बाकी कल की कल देखेंगे, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही किया, तो आज भी मैं प्रॉफिटेबल निकला। तो अब मेरे को आप ये सोचो 11 साढ़े 11 12 बजे जो है मैंने ट्रेड ख़त्म किया अपना, 12:10 से 15 तक। उसके बाद ना मैंने मार्केट को देखा ना कुछ, क्योंकि मुझे जब मिल चुका है तो मैं क्यों जाऊं वहाँ दोबारा, ठीक है। जैसे अगर हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाने के बाद क्या होता है कि भाई आपको प्रसाद मिल जाता है, तो प्रसाद मिलने के बाद आप दोबारा एंट्री करते हो वहाँ जाके कि चल दोबारा प्रसाद खा के आता हूँ, नहीं करते हो ना। तो वही मेरे एक माइंड में था कि चल यार जो मिल गया, ठीक है, मैंने सोचा भी इतना था और उससे ज़्यादा ही मिल गया, तो अब क्या करो भाई, बंद कर दो और अपना कुछ काम करो, नहीं हो रहा तो अपनी नींद पूरी करो, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। और मैंने वो लिया और वो बंद कर दिया मार्केट को, क्योंकि मेरे को पता था आज फ्राइडे है और फ्राइडे के अंदर जो लेके जो मिल जाए वही अपना, बाकी जो ना मिले वो सपना,
ठीक है। तो मैंने वो किया और अपना लेके प्रॉफिट चुपचाप बंद कर दिया मार्केट को। ट्रेडिंग मैंने इसीलिए स्टार्ट की क्योंकि मेरा दिमाग पूरा शांत हो चुका था। मतलब जो चुल रहती है ना ट्रेडिंग के लिए कि नहीं यार, मार्केट ऊपर जा रही तो कॉल लेनी है, मार्केट नीचे जा रही तो पुट लेनी है, ऐसा सब ख़त्म हो चुका था मेरे दिमाग से। इसीलिए मैंने स्टार्ट की दोबारा। और मेरे को अब एक चीज़ और पता चल गई कि भाई देखो, हमें एक अपना छोटा सा अमाउंट लेना है, वो लेके मेरे को निकल जाना है बस, ठीक है। मुझे कोई बड़े टारगेट के लिए नहीं जाना। मेरे को अभी अपनी जो ज़िंदगी है ना वो नॉर्मल स्टेबल करनी है, क्योंकि मेरी जो ज़िंदगी है वो स्टेबल ही नहीं है अभी। क्यों? जो भी मेरा पैसा आ रहा है बिज़नेस से, उसको मैं EMI वगैरह वगैरह में देने में खर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और जो एक अमाउंट बच रहा है वो छोटा मोटा वही मेरे पास बच रहा है बस, ठीक है। अब अगर मैंने ट्रेडिंग के लिए इतना जो लोन लिया है, समथिंग 10 लाख रुपए का लिया, तो 10 लाख को भरते भरते जो है वो मेरा जाएगा समथिंग 13.5-14 लाख रुपए। इतना अमाउंट मेरे को भरना पड़ेगा, ठीक है। अब वो भरने के लिए मैं अपना मतलब जो बिज़नेस से पैसा कमा रहा हूँ, जो मैंने सेटअप बनाया है, मॉड्यूल बनाया है, जिसके थ्रू मैं आगे मतलब तरक्की वगैरह करूँगा, तो वो तरक्की के पैसे मैं सारा इसी में घुसा रहा हूँ। बल्कि वो मेरे सेविंग के पैसे होने चाहिए, या जब मेरे को बिज़नेस के लिए पैसे यूज़ करने हैं तो मैं वहाँ से यूज़ कर सकूँ। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि वो फंड आ रहा है, मैं EMI के लिए यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ उनको, ठीक है। और लास्ट में क्या हो रहा है, एट द एंड छोटा सा अमाउंट मेरे पास बच रहा है, जिससे क्या हो रहा है, हमारी सोच जो है वो ख़राब हो रही है कि भाई यार इतना सा अमाउंट मिला मेरे को, ठीक है। बल्कि मैं ट्रेडिंग से छोटा छोटा अमाउंट करके डेली अच्छा खासा कमा सकता हूँ, ठीक है। अब अगर ट्रेडिंग से अगर छोटा छोटा अमाउंट भी करता हूँ, 4-5 हज़ार करके भी करता हूँ पर डे का, तो 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, ठीक है। इस तरीके से 1 लाख रुपए आराम से कर सकता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन मुझे क्या है, पहले वाले मेरे फेस में क्या है कि भाई मेरे को ना 1 लाख रुपए तो चाहिए ही नहीं, ठीक है। मुझे 10-15 लाख रुपए हर महीने चाहिए, ये मेरा टारगेट था, ठीक है। जिसकी वजह से क्या है, ना टारगेट मिला मेरे को, ठीक है, ना मेरा प्रॉफिट हुआ, ना कुछ हुआ, और बल्कि जो मेरी जेब का पैसा है वो भी सब चला गया, ठीक है। तो अब मेरे को फ़िलहाल ऐसा नहीं करना है। थोड़े दिन में ऐसा कुछ करने वाला हूँ कि भाई एक अपना अमाउंट लिया, जो डिसिप्लिन मैंने बनाया है वो अमाउंट लिया, और उसको अमाउंट को लेके मैं मार्केट से गायब हो जाऊँगा, मार्केट को बंद करूँगा। और उसके बाद जो अमाउंट मैंने कमाया है तो वही अमाउंट मैं अपनी EMI और जो भरने एक्स्ट्रा खर्चे हैं मेरे, वो खर्चों को भरने के लिए मैं यहाँ से मार्केट से वसूलूँगा। क्योंकि मार्केट ने जो मेरे से लिया है, मैं मार्केट को बोलूँगा कि भाई मेरे को ये चाहिए, क्योंकि मेरा जो रिटर्न मैंने आपको दिया है और जो उसकी EMI वगैरह भरनी है, तो इतना अमाउंट मेरे को आप दो हर महीने, ताकि मैं उनको भर सकूं और अपना जो अमाउंट है मेरे पास वो मैं अपने पास रख सकूं। और बस इतना ही मुझे कुछ चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जब ट्रेडिंग से पैसा आ जाएगा, मेरा ये अमाउंट कुछ चला जाएगा, ठीक है, मतलब जिसको मेरे को पैसे देने हैं वो एक चला जाएगा, थोड़ा अकाउंट में सेविंग हो जाएगी। तो उससे क्या होगा ना, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा दोबारा। जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो फिर मैं क्वांटिटी तब बढ़ाऊँगा। अभी जो है छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ मैं ट्रेड करूँगा और इतना अमाउंट करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि आप ये लगाओ, छोटी क्वांटिटी मतलब, अब कई लोग समझेंगे नहीं, 1, 2, 3 लॉट, 4 लॉट, इतने लॉट से ना आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो ज़िंदगी जीने के लिए, ठीक है। और वो भी ज़िंदगी जिएगी मस्त में, क्योंकि मैंने करके देखा है, ये पहले भी करके देखा है, ठीक है, और अभी भी किया है और आगे फ्यूचर में भी करूँगा, ठीक है। फिर देखेंगे कि फिर हुआ क्या, कैसे हुआ, ठीक है। मैं वीडियो बनाता रहूँगा और भी वीडियो डालूँगा, ठीक है। और माइंडसेट के रिलेटेड डालूँगा कि भाई अगर किसी को अपना माइंडसेट बनाना है, वो ट्रेडिंग से लॉस करके बैठा है, और माइंडसेट में हमेशा यही आता है कि भाई ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, क्या हो गया, ये सारी चीज़ें अगर आपको भूलनी है ना, तो आपको सबसे पहले इंटरनेट से दूर जाना पड़ेगा। ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ जाके आप ट्रेडिंग या दुनिया के बारे में सब कुछ भूल जाओ। तो ये कैसे होगा कि भाई आपको या तो नेट बंद करना पड़ेगा, ठीक है, आप घूमो फिरो जाओ,
ठीक है, अपने रिलेटिव के साथ जाओ, जहाँ भी आपके दोस्त यार मिलते हैं वहाँ जाओ, ठीक है, खाओ पियो मौज करो। यहाँ जाओगे तब जाके आपका माइंडसेट क्लीन हो जाएगा एकदम, ठीक है। और 10-15 दिन 20 दिन का ब्रेक लो, तब आओ मार्केट में, ठीक है। इससे मार्केट में आपका जो काम करने का तरीका होगा ना, वो पूरा ही चेंज हो जाएगा, ठीक है, पूरा कंप्लीट। थोड़ा बहुत नुकसान ये है कि आप मार्केट को ना एक तरीके से भूल जाओगे कि मार्केट किस तरीके से काम करती थी, क्योंकि मैंने देखा उसका। अभी जो मैं काम कर रहा था तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ से ऐसा हो सकता है, वहाँ से वैसा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जब हर रोज़ बंदा काम करता है ना, तो बहुत सारी चीज़ों को देखता है, ठीक है। EMA देखता है, ट्रेंड लाइन देखता है, RSI देखता है, ठीक है। अलग अलग चार्टों को देखता है कि जैसे बैंक निफ्टी के चार्ट को देख लिया, सेंसेक्स के चार्ट को देख लिया, निफ्टी के चार्ट को देख लिया। इस तरीके से कई चार्टों को देखता है। और फिर इससे क्या होता है, कई चार्ट को देखने से मतलब फिर वो एक डिसीज़न लेके ट्रेड करता है, ठीक है। लेकिन जब मैं आया तो मैंने क्या किया, वो चार्ट खुले थे मेरे पास, भले खुले थे, लेकिन मैं एक ही के फोकस कर रहा था, खाली निफ्टी पे, ठीक है। ट्रेड मैं सेंसेक्स में कर रहा था, लेकिन मैं निफ्टी के चार्ट को ज़्यादा फोकस कर रहा था। और मैंने वहाँ पे देखा भी कि भाई सेंसेक्स का चार्ट कैसा काम कर रहा था, पता है कि जैसे होता है ना कि आप आगे चल रहे हो और पीछे से बहुत तेज़ प्रेशर में हवा आ रही है, ठीक है, तो कुछ उठाने की कोशिश कर रही है, आपको आगे आगे धकेलने की कोशिश कर रही है। तो वैसा ही कुछ सेंसेक्स का चार्ट काम कर रहा था, मतलब निफ्टी का चार्ट ऐसा काम नहीं कर रहा था, ठीक है, सेंसेक्स का ऐसा कर रहा था काम। तो मुझे लगा यार ये चार्ट अलग जैसा कैसे काम कर रहा है, बल्कि पहले भी मुझे पता था कि वो ऐसे ऐसे काम करता है, लेकिन ये सब चीज़ें मैं मार्केट से जब गैप लिया ना मैंने तो मैं उन चीज़ों को भूल ही गया एकदम से। लेकिन जब मेरे ये समझ आए, देखो जब मैंने 12 दिन छुट्टी ली और मैं मार्केट को देखता था तो मेरा नज़रिया इतना ज़्यादा नहीं बदला। लेकिन जब मैं यहाँ पे 20 तारीख से लेकर 28 तारीख तक आया ना, 9 दिन ने मतलब पूरी ज़िंदगी एकदम से बदल दी, ठीक है। पूरा माइंडसेट खेल जो है पूरा बदल दिया 9 दिन ने, ओनली 9 दिन का टाइम। तो मेरे को लगा यार मतलब क्या ही कर दिया मैंने, मज़ा आ गया एक तरीके से। 9 दिन के टाइम में ना गजब हो गया। तो इसीलिए मैं चाहूँगा जो लोग भी ट्रेडिंग से परेशान हैं, जो दुखी हैं, ठीक है, यार ट्रेडिंग से नहीं हो पा रहा, पहले तो सबसे पहले छुट्टी लो, 15-20 दिन 10 दिन जो भी लेनी है आपको, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे 1 महीने 2 महीने 3 महीने की छुट्टी लो, ठीक है। मेरे हिसाब से मैंने करके देखा, मैं भी 1 महीने के प्लान पे था कि 1 महीने छुट्टी करूँगा मैं, ठीक है, नहीं काम करूँगा। लेकिन फिर भी मैंने उसको चेंज क्यों किया, क्योंकि मेरे को समझ आ गया कि भाई ये छुट्टी लेके कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। मेन प्रॉपर हमें माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा। अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, अब सपोज़ मैं छुट्टी लेके आया, ठीक है, 1 महीने की छुट्टी ली मैंने, और मैं अपने आप को चेंज ही ना करूँ, वही पहले वाला रखूँ कि एवरेज आते ही बिना सेटअप के कूद जाऊँ, ठीक है, और छोटी क्वांटिटी पहले ली, फिर नीचे मार्केट आएगी, फिर एवरेजिंग करूँगा, वो करते करते फिर मैं वैसे ही बन जाऊँगा। तो मेरा क्या फ़ायदा हुआ वो एक महीने की छुट्टी लेके। बल्कि अगर मैं 2 दिन की छुट्टी लूँ और उसी में अपना डिसिप्लिन बना लूँ कि भाई मेरे को क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ मैं वहाँ पे फॉलो करूँ, तो वो 1 महीना लेना बेकार है और वो 2 दिन का ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो वही मैंने सोचा, और टाइम भी हो गया था कि भाई 20-22 दिन की छुट्टी होगी मेरी, ठीक है। तो वो मेरे को मतलब पूरा कंप्लीट माइंडसेट क्लीन हो गया मेरा, जैसे होता है ना डिटॉक्स बॉडी हो जाती है, ठीक है। तो वही मेरी डिटॉक्स होगी एक तरीके से। और फिर मैंने सोचा कि भाई अब ये किया जाए, तो मैंने 2 दिन जो मेरी EMI भरने के लिए मैंने अमाउंट वहाँ पे रखा हुआ था अपने अकाउंट में कि भाई मेरी 3 तारीख को EMI जाती है, तो मैं रखा हुआ था, वही मैंने निकाला बाहर, वो निकाला और छोटे छोटे प्रॉफिट लेके मैं गायब हो गया मार्केट से, ठीक है। अब EMI भरने के लिए मैंने वापस से वो अमाउंट निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता चल गया कि हाँ मैं कर लूँगा, अब बस मेरे को खाली जो मैं फार्मूला वेट कर रहा हूँ ना वही करना है मेरे को बस, ठीक है, ना कि मैं कुछ इधर उधर की चीज़ें करूँ। एवरेजिंग वाला माइंडसेट तो बिल्कुल हटा देना है मुझे,
अगर ये सारी चीज़ें हटा दूंगा ना मैं, तो मेरे हिसाब से मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा, और भगवान चाहेगा तो मैं बनूंगा जल्दी, ठीक है। क्योंकि बस एक ही कमी है, मार्केट मेरे को सही तरह समझ आने बैठ गई है, ठीक है। 7 साल 8 साल जो मैंने सीखा, उनसे मतलब काफ़ी अच्छा खासा मैंने सीख लिया। लेकिन जो फॉल्ट है ना, वो फॉल्ट क्या हुआ, मैंने अपने अंदर डिसिप्लिन नहीं बिल्ड किया। अगर मैं डिसिप्लिन वगैरह बिल्ड कर लेता, ठीक है, तो मैं कुछ कर सकता था पहले ही, ठीक है। बहुत सारे ट्रेडर होते हैं, वो पहले ही आते हैं, मार्केट को नहीं सीखते, वो मार्केट कैसे काम करेगी, मार्केट को कुछ नहीं सीखते, वो डिसिप्लिन बना के आते हैं कि भाई मेरे 3 ट्रेड लॉस में जाएंगे तो मैं बंद कर दूंगा, ठीक है, इतना लॉस होगा तो मैं बंद कर दूंगा, इतना प्रॉफिट होगा तो मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। जो बंदा ट्रेडिंग ना सीख के ये चीज़ सीखे, वो ट्रेडर कहलाता है मेरे हिसाब से। अब के हिसाब से, पहले के हिसाब से मेरा क्या था कि ये सब चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहले इस चीज़ को सीख लो आप, ठीक है, मार्केट को समझ जाओ। अगर भाई आप मार्केट को समझ जाओ, और अगर आपने गलत ट्रेड भी ले लिया, ठीक है, तो आप गलत ट्रेड लेने के बाद भी ठीक कर सकते हो उसको। वो सब चीज़ें पहले मेरे को ऐसे लगती थी, ऐसे करने की कोशिश करता था मैं, ठीक है। लेकिन अब मेरे को समझ आया कि भाई पहले मेरे को ये सेटअप बिल्ड करना, पहला फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट वो है, ठीक है। अब अगर मैं फर्स्ट पार्ट को इसको ले लूँगा, ठीक है, इसको ले लिया मैंने, सपोज़ मेरा 2 SL 3 SL हिट हो गए, ठीक है, तो मेरे को पता चल गया कि आज नहीं होने वाला, ठीक है, वो भी जब ही होगा। क्योंकि मैं तो पहले भी वेट कर रहा हूँ ना, ट्रेड लेने से पहले वहाँ पे कई सारी चीज़ें देखूँगा मैं, जिस हिसाब से मैं पहले ट्रेड लेता था वो सब चीज़ें देखूँगा कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, नहीं जा सकती है, नीचे जा सकती है, नहीं जा सकती है, जिस तरीके से भी जा सकती है। वो सोचने के बाद अगर मेरा SL हिट हो रहा है, तो मेरे को समझ आ रहा है कि भाई ये ट्रेड हो गया गलत, ठीक है, और यहाँ से निकल जाओ। निकलने के बाद 1 घंटा 30 मिनट वेट करो, और फिर दोबारा देखो, प्लान बनाओ कि यहाँ से क्या होने वाला है, तब जाके ट्रेड लो। तो ये चीज़ मैंने सोची, रियलाइज़ की, तो मेरे को अब समझ आ गया कि भाई मेरे को क्या करना है, ठीक है। उस तरीके से मैंने ये 2 दिन ट्रेड किए, और जो EMI भरने का अमाउंट मेरे को मैंने दोबारा से निकाल लिया। आज का जो प्रॉफिट है वो वहीं छूट गया, बाकी मैंने EMI भरने के लिए सारा अमाउंट वापस निकाल दिया। तो मैं इस अमाउंट से अपनी EMI भरूँगा, और EMI भर के फिर मैं दोबारा से, जैसे ही मेरे पास दोबारा फ़ंड आता है, मैं दोबारा से ट्रेडिंग स्टार्ट करूँगा। और फ़ंड के रिगार्डिंग मैंने बात कर रखी है किसी से, ठीक है, अपने भाई से, 2-3 बंदों से और बात की है कि मेरे को फ़ंड चाहिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जितना अमाउंट मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब की बार थोड़ा सा बड़ा फ़ंड लेके आऊँगा, ठीक है, छोटा अमाउंट लाने वाला नहीं। क्योंकि छोटे अमाउंट से क्या हो रहा है कि छोटा पैसा बन रहा है, और फिर छोटा पैसा बनने के बाद मतलब मज़ा नहीं आता एक तरीके से, और अगर पैसा बन भी गया तो फिर दोबारा से ट्रेड लेने की चुल जो मची रहती है ना, वो रहती है। अब अगर सपोज़ मैं जितना अमाउंट सोच रहा हूँ कि उतना अमाउंट मैं लेके आ जाऊँ, तो उतने अमाउंट के अंदर मैं 10 से 15-20 हज़ार रुपये लेके निकल जाऊँगा मार्केट के अंदर से, ठीक है। तो वो एक संतुष्टि बनी रहती है कि चलो यार मेरा अमाउंट इतना यहाँ गया, इतना यहाँ गया, इतना यहाँ गया। अगर वो बनता है तो मेरे हिसाब से फिर सारा सेट हो जाएगा, तो मैं वैसे करने की कोशिश करूँगा। अब देखते हैं वो हो पाता है नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरे को अब समझ ये आ रहा है कि भाई मेरे को जो काम करना है ना, ऑप्शन सेलिंग अंदर काम करना है, ठीक है। क्योंकि मार्केट क्या करती है, जैसे एक बार अप मूव ले लिया उसने, अप मूव लेने के बाद वो जब रिट्रेस करती है, उसके बाद एक फ़ास्ट मूव लेती है, बस उसके बाद वो जो जाती है ना साइडवेज़ के अंदर वो सारा अमाउंट ख़त्म कर देती है, ठीक है। अगर आप बाइंग में हैं, पुट या कॉल बाई कर रखी है आपने, लेकिन आप इसी बीच में और एंटर कर गए, और एंटर करने के बाद आपने ऑप्शन सेलिंग कर रखी है 1 या 2 लॉट, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं करने वाला, 1 या 2 लॉट का अमाउंट लेके आऊँगा कि ऑप्शन सेलिंग करने के लिए, ठीक है। उसमें बीच बीच में बाइंग भी करूँगा, ऐसा नहीं कि ऑप्शन सेलिंग ही करूँगा। जब मेरे को समझ आएगा कि ऑप्शन सेलिंग करनी है, तब मैं ऑप्शन सेलिंग करूँगा, और छोटे अमाउंट से मैं ऑप्शन बाइंग भी करूँगा। पूरा अमाउंट कभी नहीं लगाऊँगा, ठीक है। पूरा अमाउंट ऑप्शन बाइंग के अंदर लगाना पूरा ही कंप्लीट रिस्क है और बेवकूफ़ी भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं कि यार पूरे अमाउंट से
ट्रेड करना ऑप्शन बाइंग के अंदर, ये पूरा बेवकूफ़ी है। ठीक है, तो ये मेरे को नहीं करनी है, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी सारी चीज़ें मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। क्योंकि जब मेरे पास अमाउंट रहता है, अब समथिंग पिछले 2-3 महीने पहले मेरे पास 7 से 8 लाख का फ़ंड, 5 से 7-8 लाख का फ़ंड था मेरे पास, जिससे मैं हर रोज़ ट्रेड करता था और उससे मैं हर रोज़ बाइंग ही कर रहा था। ठीक है, बाइंग कर रहा था, करीब 2 लाख रुपए एक ट्रेड के अंदर घुसाता था मैं, और फिर उससे ऊपर नीचे करके ट्रेड करके वो सब करता था। लेकिन अब मेरे को जब समझ आ चुका है कि भाई मेरे को क्या करना है, कैसे करना है, तो अब मेरे को क्या करना है कि मैं वही चीज़ें करूँगा जहाँ पे मेरे को लग रहा है ना, जब मैं पहले गलती करता था मेरा लॉस किस बात पे हुआ कि जब मैं ट्रेड करता था, ट्रेड करने के बाद मैं एक लॉट को छोड़ देता था वहाँ पे ट्रेड करने के लिए, और उस लॉट में क्या होता था ना, मैं आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटे तक बैठा हुआ हूँ। ठीक है, और उसमें क्या है, टाइम डिके के चक्कर में ना लॉस जो होता था। ठीक है, और उसके बाद जब मार्केट थोड़ी सी भी गिरती थी और कॉल ले रखी है, तो उसके बाद मन करता था कि एवरेजिंग की जाए। ठीक है, अब अगर मैं ऑप्शन सेलिंग करूँगा, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग से क्या होगा कि मेरे पास 1 या 2 लॉट करने के लिए अमाउंट रहेगा, उस बीच में मैं कॉल बाइंग भी कर सकता हूँ, ये सब चीज़ें कर भी सकता हूँ। तो उस अमाउंट से जब लॉस होगा ना, लॉस छोटा सा अमाउंट होगा, और जब तक वो लॉस होगा तब तक मेरे को मार्केट समझा देगी कि भाई ये तेरा ट्रेड गलत हो चुका है, तो तू निकल जा। ठीक है, तो वो मैं वहाँ निकल जाऊँगा, और वो निकलने के बाद उसको मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा उस टाइम ऑप्शन बाइंग के साथ। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैंने प्लान बनाई, कैसे कैसे होएगी वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, जब मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। क्योंकि अभी बता के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, चीज़ें समझा रहा हूँ, बहुत सारे बंदे बोलेंगे कि यार मतलब ये तो खुद हारा हुआ है और हमें ज्ञान पेल रहा है। सुना है ना आपने, ये खुद फेल है और लेक्चरबाजी कर रहा है। ठीक है, तो वही कहानी है यहाँ पे, इसलिए ज्ञान पेलना ज़्यादा बेस्ट नहीं है। तो जितना मैं आपको बता सकता हूँ वो बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं होता है क्या। अब संडे को ट्रेडिंग है, लेकिन मैंने फ़ंड निकाल लिया, क्योंकि उस दिन बजट डे है, और बजट डे के अंदर बहुत ही भूचाल मचेगा। ठीक है, ऊपर नीचे उठक बैठा होएगी पूरी। ठीक है, हो सकता है इस बीच में बहुत सारे बंदे अपना कैपिटल गंवा दे, वाइप आउट कर दें। तो भाइयों, जिसके पास इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो लॉस मेकिंग ट्रेडर है, वो बच के रहे, संडे को ट्रेडिंग मत करो। ठीक है, बजट के दिन ट्रेडिंग करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे पहला जब मेरा लॉस हुआ था वो बजट के दिन ही स्टार्ट हुआ था। तो उस दिन मेरे पास कैपिटल कम थी, और कैपिटल कम होने के बाद भी मेरे पास 100-200 लॉट थे उस टाइम ट्रेड करने के लिए। मतलब एवरेजिंग करते 100-200 लॉट हो गए थे मेरे। तो ये चीज़ें नहीं करनी है हमें। ठीक है, सब वैसे भी संडे इज़ ए हॉलीडे होता है, और वही रहने दो। ठीक है, इन लोगों ने तो धंधा बना लिया है कि भाई कभी सैटरडे को खोल देते हैं, कभी संडे को खोल देते हैं। ये नियम पहली बार चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ये पहले नहीं था ऐसा कि भाई सैटरडे को भी खोलेंगे हम, संडे को भी खोलेंगे। ठीक है, 1 फरवरी बजट डे होता है, तो उसी दिन मार्केट को खोलेंगे। ठीक है भाई, तुम 2 तारीख को भी तो कर सकते हो। ठीक है, सैटरडे संडे तो वैसे भी पार्लियामेंट वगैरह की छुट्टी रहती होगी। ठीक है, वो भी पूरा सिस्टम चेंज कर रहे हैं, क्यों? फंसाने के लिए, कि भाई अगर हम मार्केट खोलेंगे नहीं, उस दिन अगर बजट सुना देंगे हम और मार्केट खोलेंगे नहीं, तो जो उठल बैठल होएगी वहाँ पे, वो होएगी नहीं। तो मतलब गवर्नमेंट को पैसा बनेगा ही नहीं। जो बंदे लॉस करेंगे पैसे, ठीक है, जो कुछ वहाँ से ले जाएंगे, कुछ हारेंगे, तो उससे अल्टीमेट ब्रोकर और एक्सचेंज को बेनिफिट होने वाला है। करोड़ों रुपए का बेनिफिट होता है, तो वो उस दिन मतलब करोड़ों का बेनिफिट नहीं होगा उनको। तो इसीलिए उन्होंने मार्केट उस दिन भी खोल डाली, संडे को। ठीक है, बहुत सारे लोग अगर ये इसको सुन रहे हैं तो वो बताएंगे कि भाई मार्केट खुलती थी संडे को, कभी नहीं खुलती थी। लेकिन हाँ, 2026 में सब कुछ अनोखा ही कर दिया इन्होंने, और मार्केट को 26 में संडे को खोल दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनके हिसाब से जब इनका मन करे, जो करे गवर्नमेंट का, वो सब कुछ कर सकती है। लेकिन अगर हाँ पब्लिक बोल दे कि भाई फ्राइडे को मैं एक पोजीशन लेके गया हूँ, ठीक है, और वहाँ पे मेरे को एग्ज़िट करना है संडे को, तो मार्केट को खोल दो,
तो वैसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट का रूल बोलेगा कि संडे को भी खोलनी है, सैटरडे को भी खोलनी है, ठीक है, रात को 12 बजे खोलनी है, 1 बजे खोलनी, वो कुछ भी कर देगी अपने हिसाब से, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट पे छोड़ो और अपनी संडे के दिन ट्रेडिंग मत करना भाइयों। मैं भी नहीं करूँगा, मैं मार्केट को देखूँगा भी नहीं, क्योंकि मेरे को ना ट्रेड करना है। अब जो अमाउंट था मेरे को 2-3 दिन का, वो मैंने निकाल लिया अपना, और उससे जो अमाउंट बचा मेरा, ठीक है, वो थोड़ा खर्चे के लिए काम आ जाएगा मेरा। जो मैंने EMI के लिए बचा रखा था वो EMI पे मैं दे दूँगा और काम ख़त्म हो जाएगा। और समथिंग फिर वही मंडे को 9 फरवरी मंडे को नए ट्रेडिंग अकाउंट के साथ, ठीक है, अब की बार मैं सही अकाउंट यूज़ करने वाला हूँ, तो वो देखता हूँ, वो उसमें फ़ंड डाल के उससे ट्रेडिंग करूँगा, ठीक है। फिर देखते हैं वो कैसे काम करता है, काम करता भी है नहीं करता है, तो फिर फ़ंड निकाल के दोबारा जो मेरे को अभी तक का प्लेटफॉर्म ठीक लगा है वो भाई कोटक नियो ठीक लगा है, ठीक है। जीरोधा भी ठीक है, लेकिन जीरोधा बीच बीच में वो भी ग्लिच दे रहा है, क्योंकि उसके पास इतने कस्टमर हो गए हैं, ठीक है। और बाकी कई लोग बोलते हैं धन ठीक है, लेकिन मैंने कल भी धन में इशू फेस किया है, ठीक है, आज भी इशू फेस किया है। जो प्लस वाला बटन आता है जहाँ पे टारगेट लगता है, ऐसा लगता है, वो काम ही नहीं कर रहा था। तो बाकी मैंने आज की वीडियो में डाला भी है कि वो जो सुपर ट्रेड फास्ट ट्रेड वाला जो ऑप्शन आता है ना, वो काम नहीं कर रहा था वहाँ पे। तो पता नहीं क्या क्या ग्लिच इसके हैं अंदर हैं, तो पता नहीं, वो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि भाई लोग कैसे इसको अच्छा एप्लीकेशन बताते हैं, ठीक है। कई लोग बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारा नेट ख़राब होगा ऐसे वैसे। भाई अगर मेरा नेट ख़राब है तो यूट्यूब कैसे चल रहा है, प्रॉपर फास्ट तरीके से कैसे चल रहा है, ठीक है। मेरे घर पे जो टीवी चलता है वो नेट से ही चलता है, और एक टीवी नहीं 3 टीवी चलते हैं घर पे एक ही नेट से। तो वहाँ पे तो कोई भी मतलब बफरिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। लैपटॉप वगैरह चलते हैं, फ़ोन चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन्हीं के लिए कैसे बना है, जब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तभी क्यों बना है ये सब चीज़ें, तब क्यों फॉल्ट आ रहा है, ठीक है। और एक ही एप्लीकेशन के अंदर क्यों आ रहा है, दूसरे के अंदर क्यों नहीं आ रहा। अब हम इतने बड़े आदमी तो नहीं है कि भाई मतलब हर एक अकाउंट में इतना कैपिटल रखा है कि चल आज इसमें ग्लिच आ गया तो दूसरे में ट्रेड करूँगा, आज उसमें ग्लिच आ गया तो दूसरे में ट्रेड करूँगा। ना तो हमारे पास इतना कैपिटल है, एक छोटा सा अमाउंट है, वही एक ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे, वहाँ से निकालेंगे, जब वो निकलेगा तब दूसरे अकाउंट में डालेंगे, फिर वहाँ ट्रेड करेंगे। तो यही हमारे पास सिस्टम है। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि भाई 10 लाख रुपए यहाँ पड़े हैं, 10 वहाँ पड़े हैं, 10 वहाँ पड़े हैं, 10 वहाँ पड़े हैं। जिस दिन भी जिससे ट्रेड किया, चलो पैसा बना लिया, निकल गया पैसा, फिर वो पैसा आया, उससे मैंने दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट खोला, सब जगह पैसे भर रखे हैं अपने। ऐसा ना तो हम कर सकते हैं, ना हमारे पास इतना कैपिटल है, ना हमारी इतनी औकात है अभी, ठीक है। हो सकता है फ्यूचर में औकात हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगी तो भाई आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ, ठीक है। जीने के लिए जो चाहिए, छोटा सा पेट भरने के लिए, अगर आप इस दुनिया में हो तो मेरे हिसाब से 10-12 हज़ार रुपये में काम हो जाता है पूरा जीने के लिए, एक बंदे के लिए मस्त जो जी सकता है उसमें, ठीक है। नहीं हो पाएगा तो उतना ही हम कोशिश करेंगे कि भाई उतना करेंगे। लेकिन हाँ, हम कल भी मैंने एक शॉट डाला था, हम वो घोड़े हैं जो रेस में दौड़ने के बाद हारे हैं, ठीक है। वो गधे नहीं हैं जो हंस रहे हैं हम, ठीक है। गधे नहीं है कि दौड़े ही नहीं, दौड़ के हारे हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें पता है कि हम हारे हैं दौड़ के, अगली बार फिर आएंगे, फिर दौड़ेंगे सही तरह, फिर प्रैक्टिस करेंगे, तो उसी तरीके से दोबारा आएंगे। बस ये है कि जब भी ब्रेक लेके आओ तो सही तरह सोच के आओ कि भाई मैंने क्या गलतियाँ की थी पिछली बार, तो वो गलती नहीं करनी अब की बार। अगर वो गलतियाँ रिपीट हो गई दोबारा से तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, फिर लूज़ करोगे। लेकिन अगर वो गलतियाँ आपने सुधार ली तो आप ट्रेडिंग के काबिल बन जाओगे। यही मैंने सोचा है अभी और समझा है, और इतने दिन के ब्रेक से मेरे को यही समझ आया है। तो मैं वही कोशिश करूँगा अब की बार कि मैं जो काम करूँ वो डिसिप्लिन के साथ काम करूँ और लंबे टाइम तक प्रॉफिटेबल बना रहूँ, ठीक है। और अब की बार मैं प्रॉफिट नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, ओनली लॉस दिखाऊंगा। जब जिस दिन भी किसी दिन लॉस हो गया तो वो लॉस दिखाऊंगा कि खाली भाई मेरा लॉस हो गया, ठीक है, और मैंने क्या क्या किया था वो सब चीज़ें बताऊंगा। और हर रोज़ भी बताऊंगा कि मैंने क्या किया, कैसे ट्रेड किया और क्या करने की कोशिश कर रहा था और कैसे प्रॉफिट बना।
बस वो चीज़ें बता दूँगा, ना प्रॉफिट दिखाऊँगा ना लॉट दिखाऊँगा कि भाई कितने लॉट मैंने लिए। फिर क्योंकि लोग कैलकुलेशन फिट करने में एक्सपर्ट हैं, पॉइंट्स बता सकता हूँ मैं कि मैंने इतने पॉइंट अचीव किए, बस ठीक है। बस ये बता दूँगा अच्छा रहा, बेकार रहा, क्या रहा, ठीक है, दिन, वो सब चीज़ें मैं बता दूँगा और बताऊँगा भी कि कहाँ कहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है, किस लॉजिक के तरीके से लेने की कोशिश की मैंने, ठीक है। तो ताकि आप लोग समझ पाएँ, ठीक है, जो बंदे मेरे से जुड़ना चाह रहे हैं या जुड़ चुके हैं, तो उनको पता लगे हाँ यार इस तरीके से ट्रेडिंग होती है, ठीक है। ट्रेडिंग के लिए मतलब कुछ ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, जो यहाँ पे हम लोगों ने फैला रखा है कि भाई इतना आना चाहिए, उतना आना चाहिए, ये सब चीज़ें आना ही नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से मार्केट में खाली रिस्क रिवॉर्ड ही है बस, ठीक है, डिसिप्लिन है बस, डिसिप्लिन फॉलो करो, डिसिप्लिन के थ्रू अगर आपका वो काम बन गया तो ठीक है, नहीं तो डिसिप्लिन ब्रेक हो गया तो बंद करो उसको, काम ख़त्म हो, भाई यही है बस, ठीक है। मार्केट में आप तुक्का भी लगाओगे ना कि मार्केट ऊपर जाने वाली है और नीचे मेरा SL है, ऊपर मार्केट जाएगी, ठीक है, जाएगी तो मैं इतना पॉइंट लूँगा, नीचे आएगी तो मैं इतना SL लूँगा और काम ख़त्म, ठीक है। अगर आप उसी डिसिप्लिन के साथ भी करोगे ना, मेरे हिसाब से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो वही मैं फॉलो करने की कोशिश करूँगा, बाकी देखते हैं भगवान की क्या इच्छा है, क्योंकि भगवान के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो हम किस खेत की मूली हैं, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या होता है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय बाबा कालनाथ, बाय।